नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं तुलिका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल में। मैं आज आपसे बात करूंगी कि सूर्य देव की पूजा किस तरीके से की जाए, सूर्य भगवान को खुश करने के क्या तरीके होते हैं और सूर्य पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सूर्य देव की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। वैदिक काल से ही लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य देव की रोजाना पूजा करता है उसके सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। अगर किसी वजह से उसको कोई कष्ट या कोई परेशानी आ भी गई है और वो सूर्य देव की रोजाना पूजा करता है तो उसके वो कष्ट ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं और वो उसकी जीवन खुशहाल हो जाएगा। सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि हम रोजाना सूर्य भगवान पर जल अर्पित करें। सूर्य भगवान पर जल अर्पित करने के भी कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी जो कुंडली होती है, कुंडली में सूर्य ग्रह का जो स्थान होता है वो स्थान जो वो पिता या ज्येष्ठ का स्थान बताया गया है। अगर कभी हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति सही नहीं है और हम किसी पंडित से पूछते हैं इस बारे में, तो वो हमसे कहेगा कि आप रोजाना सूर्य पर जल चढ़ाइए और आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी और सूर्य की स्थिति बिल्कुल सही स्थान पर हो जाएगी। तो सूर्य का जो स्थान है वो ज्येष्ठ या पिता का स्थान है। तो सूर्य भगवान को खुश करने के लिए हमें अपने पिता, जो हमारे फादर हैं, उनको भी खुश रखना चाहिए। अगर हम अपने पिता की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उनको बहुत खुश रखते हैं, तो उससे भी हमारे सूर्य देव प्रसन्न रहते हैं और हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और हमेशा खुश रहते हैं हम। सूर्य भगवान को पर जल चढ़ाने के कुछ तरीके हैं, कुछ नियम हैं, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो सूर्य देव पर जब जल चढ़ाएं, सबसे पहली बात, सूर्य पर जल चढ़ाने के लिए हमें एक लोटे में जल लेना है। उस जल में थोड़े से फूल और चावल डाल लें। सूर्य को जल हमेशा उगते हुए सूर्य को, सूर्य उदय होते समय ही सूर्य को जल दिया जाए। अगर ऐसा ऐसा संभव नहीं है कि आप उगते एकदम सूरज को नहीं दे पा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं, तो 8 बजे से पहले सूर्य को जल देने की कोशिश करें। ये ना हो कि आप ज्यादा चिलचिलाती धूप में बहुत लेट जल दें, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। सूर्य हमेशा उगते हुए सूर्य को ही जल देना चाहिए और कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले आप सूर्य को जल दे दें। आपने एक लोटा लिया, लोटे में जल लिया, उसमें थोड़े फूल और चावल डाल लिए और 8 बजे से पहले जल दिया। सूर्य को जल देते समय हमें एक मंत्र का जाप करना होता है, वो मैं मंत्र आपको बता देती हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। हम इस मंत्र का जाप करते हुए अगर हम सूर्य को जल देते हैं तो हमारी जो मनोकामनाएं, जो हमारी इच्छाएं, वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती हैं। सूर्य को जल दें तो कोशिश करें कि हम लाल रंग के कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल अर्पित करें। उससे सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरा, सूर्य को जल देने के बाद धूप बत्ती और अगरबत्ती से उसी जगह खड़े होकर आप सूर्य की आराधना करें। सूर्य को जल जब दें तो हमेशा अपने हाथों को अपने सिर से ऊपर तक रखिए, तब हम सूर्य को जल दें। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब उगते हुए सूर्य की जो 7 किरणें होती हैं, जब हम जल अब सिर से ऊपर उठाकर जल देते हैं तो उस पानी से निकलकर वो किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और हमारी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करे, इसके लिए उगते हुए सूर्य को जल देते हैं और वो सूर्य की किरणें सीधा हमारे शरीर पर पड़ती हैं और उससे पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में क्रिएट होती है। दूसरा, जब हम जल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य को जल देने में जल के जो छींटे हैं वो हमारे पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य को जब हम जल देते हैं तो हमेशा पूर्व दिशा की ओर
पूरब दिशा की तरफ हमें मुंह करके सूर्य को जल देना है। तो इसके लिए अगर आपको ऐसा वहम है, ये लग रहा है कि हम जल के छींटे हमारे पैरों पर ना आए, तो इसके लिए आप या तो किसी पौधे में जल दे दीजिए, पूरब दिशा की तरफ कोई पौधा गमला रख लीजिए और उसमें आप जल दे दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप एक बकेट में रखकर पूरब दिशा की तरफ मुंह करके उसमें जल दे दें और बाद में उस पानी को किसी पौधे में, गमले में कहीं भी डाल दें। इसके बाद में सूर्य को जल देने के बाद में जहां हम खड़े हुए हैं उसी स्थान पर क्लॉकवाइज सिस्टम में हमें 3 परिक्रमाएं लेनी है। 3 बार अपनी जगह पर ही घूम जाएं और बस सूर्य भगवान को प्रणाम करके आ जाएं। सूर्य को जल अगर हम रोज भी नहीं दे पा रहे हैं ना, किसी वजह से मिस हो जा रहा है हमारा, तो खास करके संडे को जरूर जल देने। संडे का जो दिन होता है, जो रविवार है, उसे सूर्य भगवान का दिन माना गया है। तो आप कोशिश करें कि संडे को तो जल दे ही दें। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आपको आई थॉट कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।